पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 279 रुपए 75 पैसे बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 1 रुपया 77 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। डीजल की कीमत 285 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक 31 मार्च तक होगा। इंटर के तलबा को ग्रेस मार्क्स मिल गए। कॉमर्स के नताइज ग्रेस मार्क्स के साथ जारी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद। फर्स्ट ईयर कॉमर्स रेगुलर के 4 पर्चों में 15% ग्रेस मार्क्स दिए गए। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में रियायती नंबर दिए गए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथ में भी ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क्स के बाद कॉमर्स रेगुलर साल अव्वल का नतीजा 41% रहा। 14,639 उम्मीदवार तमाम पर्चों में कामयाब हुए। हुक्काम की अदम दिलचस्पी। सिंध में नई ग्रेडिंग पॉलिसी का नफाज मुश्किल हो गया। कैम्ब्रिज बोर्ड की तर्ज पर ग्रेडिंग पॉलिसी रवां साल मुल्क भर में मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात पर शुरू की जानी है। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए ताहाल कोई तैयारी शुरू नहीं की गई। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम मेमन कहते हैं कि कराची में नई ग्रेडिंग पॉलिसी 2025 से नाफिज करेंगे। सिंध हुकूमत तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए कोशां। सूबाई वज़ीर तालीम का मॉनिटरिंग अफसरान को रोजाना स्कूलों का दौरा करने का हुक्म। हर माह स्कूलों की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। जहां असातिज़ा तैनात मगर बच्चे रजिस्टर्ड नहीं, ऐसे स्कूलों की तादाद का पता लगाया जाए। ऐसे स्कूल जो बंद हो चुके लेकिन असातिज़ा तैनात हैं, जिन स्कूलों की इमारतों का बुरा हाल है, उनकी तादाद का भी पता लगाया जाए। बुनियादी सहूलतों से महरूम स्कूलों के हवाले से भी रिपोर्ट तैयार की जाए। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर 7 मज़ाहिब की तालीम दी जाएगी। सिंध में अक़लियती तलबा के लिए निसाब अपग्रेड कर दिया गया। हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख मत और ईसाइयत का निसाब तैयार। जरतुश्त, कैलाश और बिहाई मजहब के तलबा भी अपना मजहब पढ़ सकेंगे। चीफ एडवाइजर करिकुलम महकमा स्कूल एजुकेशन डॉक्टर फौजिया की गुफ्तगू कहती हैं कि अक़लियती तलबा के लिए 5वीं जमात तक की किताबें छप चुकी। अक़लियती निसाब पढ़ाने के लिए जल्द असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। सिंध में दूसरे मज़ाहिब के तकरीबन 60,000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उसमें हमें जो सपोर्ट मिली वो ये था कि हमने वो लर्निंग प्रोसेस को रुकने नहीं दिया। मतलब जितना था, मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत आइडियल सिचुएशन, कोई बहुत बड़ा, बट जितना था, बट एटलीस्ट बच्चे को इंगेज किया थ्रू टीचर्स, थ्रू देयर पेरेंट्स एंड थ्रू देयर कम्युनिटी। सिंध हुकूमत ने नई भर्तियों, तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी खत्म कर दी। तकर्रुर तबादलों पर आयद पाबंदी भी खत्म। नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी आम इंतखाबात की वजह से लगाई गई थी। इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को मुल्क भर में पाबंदी खत्म की थी। सिंध पुलिस में डीएसपीज की प्रमोशन कर दी गई। 26 डीएसपीज को एसएसपी का रैंक मिल गया। वज़ीर आला सिंध की इजाजत के बाद चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी किया। ग्रेड 17 से 18 में तरक्की पाने वालों में अली हसन, यूनुस बलोच, इश्तियाक हुसैन शामिल। अयूब भरगड़ी, कमर आसिफ, अकबर नियाजी, शौकत अली शाहानी, तसद्दुक वारिस को भी तरक्की मिल गई। सईद अहमद रिंद, अब्दुल रज़ाक, अली अनवर सोरो समेत दीगर डीएसपीज को भी प्रमोट कर दिया गया। निजी होटल में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस। तुर्किया, ईरान, मलेशिया और इंडोनेशिया के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। तुर्किया काउंसिल जनरल जमाल सांगो ने कहा, इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक मगरबी दुनिया ने मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा फैलाया। डेमोक्रेसी और इंसानी हुकूक पर तुर्किया ने हमेशा आवाज़ उठाई। ईरानी काउंसिल जनरल हसन नूरियान बोले, पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया और इंडोनेशिया ने मुश्तरका तौर पर इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक आवाज़ उठाई। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। मगरबी मीडिया इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता है। मसीही बिरादरी का डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के एजाज में इस्तकबालिया। एंथनी नवीद के एजाज में तकरीब दी होली ट्रिनिटी चर्च सदर में हुई।
कराची और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले पादरियों की भी शिरकत। एंथनी नवीद ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध के लिए तारीखी फैसला दिया। टैक्स नादहिंदा कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ घेरा तंग। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सरगर्म। टैक्स अदा न करने वाली कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ मुहिम शुरू करने का फैसला। सरकारी महकमों की लातादाद गाड़ियों के टैक्स अदा न होने का इंकिशाफ। सरकारी महकमों की गाड़ियों से भी टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों में 90% कमर्शियल गाड़ियां हैं। महकमे एंटी करप्शन के अफसरान की तरक्कियां। ग्रेड 16 के 9 इंस्पेक्टर्स को ग्रेड 17 में तरक्की दी गई। तरक्की पाने वालों में मोहम्मद असलम, काजी शरफुद्दीन, अब्दुल वहाब बरड़ो, हामिल रिजवी और रहमतुल्लाह राजपर शामिल। मुनीर अहमद, सनाउल्लाह आवान, सफदर जुनेजो की भी तरक्की। इंस्पेक्टर को असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्कियां दी गई। काउंसिल जनरल मुत्तहिदा अरब अमारात का बच्चों के हमरा चिल्ड्रन डे। कराची में काउंसिल खाने में तकरीब में मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों की शिरकत। अमाराती काउंसिल जनरल ने कहा कि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, उनकी सेहत और तालीम पर भरपूर मेहनत करना ज़रूरी है। आज बच्चों को अच्छा खाना और तालीम दी जाएगी तो वो मुस्तक़बिल में मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकेंगे। गवर्नर सिंध ने बाजियाब बच्चों अयान और अनाबिया को गवर्नर हाउस बुलाकर लैपटॉप और ईदी दी। कामरान टेसोरी का बच्चों की मुकम्मल कफालत और तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त करने का ऐलान। कहा, अयान और अनाबिया का 2 साल से स्कूल न जाना अफसोसनाक है। दोनों का जल्द स्कूल में दाखिला करवाया जाएगा। गुलबर्ग टाउन काउंसिल और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आमने सामने। काउंसिल ने टाउन ऑफिस में कायम SSWMB के यॉर्ड गैर कानूनी करार दे दिए। काउंसिल ने यॉर्ड को कब्जा करार देकर खाली कराने की करारदाद मंजूर कर ली। फोकल पर्सन फारूक नेमतुल्लाह कहते हैं कि सॉलिड वेस्ट बोर्ड के खिलाफ अदालत भी जाएंगे। लांढी 3.5 नंबर में 1 साल से साफ पानी की फराहमी मुअत्तल। रमजान में भी साफ पानी ना मिलने पर शहरी परेशान। मुतादिद साफ पानी की तलाश में खाली बोतलें लिए फिल्टर प्लांट्स के चक्कर काटने और बेशतर पानी खरीद कर पीने पर मजबूर। रोजाना 200 से 300 रुपए का पानी खरीद कर मकीनों की तनख्वाहें खत्म होने लगी। मकीनों ने दीगर मसाइल की निशानदही भी कर दी। मिस्किन आदमी है वो क्या करे, मजबूरी है हमारी। जब तक खाना नहीं खाएंगे तो हमारा कैसे उतरेगा। ये रमजान से हफ्ते पहले से बिल्कुल ही पानी बंद है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। ये बकायद पे साफ होता है। जब कुर्बानी का जानवर लाए थे तो चांद दिखने के बाद पानी बिल्कुल गायब हो जाता है बकायद पे। शहर कायद में बिजली की बंदिश की शिकायत बढ़ने लगी। रमजानुल मुबारक में भी आवाम को रिलीफ ना मिल सका। लांढी में सहर अफ्तार के औकात में बिजली बंदिश मामूल बन गई। इलाके में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से भी तजावुज कर गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। 2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर इलाके में, जो है ना। शहरी के टाइम भी चली जाती है, कभी अफ्तार के टाइम भी, और अभी भी लाइट मौजूद नहीं है इलाके में। परेशानी हो रही है। शहरी के टाइम पे लाइट नहीं होती है, अफ्तार के टाइम पे भी नहीं होती है। गैस की परेशानी है, सबसे ज़्यादा पानी की इतनी परेशानी हो गई है। 1 हफ्ता हो गया पानी। कराची में सहर अफ्तार के औकात में गैस की लोड शेडिंग। सिर्फ 13 घंटे गैस की फराहमी पर शहरी परेशान। लियाकताबाद, सुरजानी, मलीर, मेमनकोट मुतासर। भारी भरकम बिल की अदायगी के बावजूद गैस की अदम दस्तयाबी पर नाराज। कश्मीर कॉलोनी की छठी गली में गैस मीटर्स में पानी आने लगा। शहरी अपनी मददाब के तहत मीटर से पानी निकालने लगे। दो साल हो गए तकरीबन 2 साल से यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो काफ़ी लोग मतलब कि गैस नहीं आ रहा, तो काफ़ी लोग परेशान हैं। तो हम लोग सिलेंडर भरवाते हैं। 300 रुपये किलो में हमें जो ना गैस मिल रही है। तो 1 हफ्ता भी गैस यूज़ नहीं होती 1 किलो, तो काफ़ी मुश्किलात हो रही है। सीवरेज का पानी है, ये 3-4 दफ़ा हम लोग निकालते हैं, तो फिर कोई कम थोड़ी बहुत आती है, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं। गवर्नर सिंध भी सिटी 21 के गर्विदा निकले। कामरान टेसोरी का टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, चैनल बहुत शौक से देखता हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा खबरें इसी चैनल पर चलती हैं।
T21 मैं बड़े शौक से देखता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कवरेज मेरी उसी में आती है, तो उनकी टीम के लिए, उनके मालिकान के लिए और सारे उनके ब्यूरो चीफ, डायरेक्टर न्यूज़ के लिए और उनके रिपोर्टर के लिए नेक तमन्नाओं का साथ। और माह मुक़द्दस में सिटी 21 की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान। कारी अहमद मालकी ने कलाम पाक की तिलावत की, मेज़बान ज़ाले सरहदी ने तर्जुमा किया। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद टाउन नदीम औरंगजेब और डीजी सिंध फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नातिया मुकाबला सैयद हुर हुसैन ने जीत लिया। सुमेर कादरी, मोहम्मद हुसैफा भी शरीक हुए। जजेस के फ़राइज़ कारी असदुल हक और शकील मदनी ने अंजाम दिए। मुफ्ती अबू मोहम्मद, अल्लामा सैयद शबीर और आयशा बिलाल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मौजू पर फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू। शेफ़ सरवत सईद ने मज़े मज़े के पकवान बनाए। मुजद्दिद साबरी और हमनवाओं ने कव्वाली से समा बांधी।